दोस्तों, बीजेपी को तोड़फोड़ करने की इतनी आदत पड़ गई है कि वो लगातार एक एक राजनीतिक दल, चाहे वो उनके साथ हो या ना हो, उनको तोड़ने की कोशिश में लगी रहती है। लेकिन इस बार एक ऐसी रिपोर्ट लीक हो गई जिसके बाद अब मान मनोबल का दौर चल रहा है। एक ऐसा राजनीतिक दल जिसके बगैर एक राज्य में ना सरकार चल सकती है और मोदी सरकार पर भी ग्रहण लग सकता है, उस तक वो रिपोर्ट पहुंच गई। और यह रिपोर्ट किसी और ने नहीं, उसी के स्थानीय नेताओं ने पहुंचाई, जिसके बाद हड़कंप। जी हां, मैं बिहार की बात कर रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जनता दल यूनाइटेड की। खबर निकल कर आई है टीएमसी के बाद, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बाद और आम आदमी पार्टी के बाद टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने की तैयारी थी। यह खबर जनता दल यूनाइटेड के बिहार के नेताओं ने सीधे पहुंचा दी नीतीश कुमार के पास। फौरन नीतीश कुमार न केवल पटना आए, बल्कि ऐलान भी कर दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर जनता दल यूनाइटेड इस बार चुनाव लड़ेगी। खबर कहां से निकली, क्या हुआ है, कैसे चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ और क्यों मान मनोबल का दौर चल रहा है, एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि बागी सांसदों की बदौलत टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड को उसकी असली जगह दिखाने की कोशिश में जुगत में लगी हुई थी बीजेपी। लेकिन आखिरी वक्त पर यह रिपोर्ट लीक होते ही हड़कंप मच गया है। तो क्या वाकई मोदी सरकार पर ग्रहण लग चुका है और उसके साथ साथ सम्राट चौधरी की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है? नमस्कार, मैं ओम प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर पिछले कुछ दिनों से बड़ी चर्चाओं का दौर चल रहा है कि नीतीश कुमार आखिरकार चाहते क्या है उनकी मंशा। ये तमाम चीजों को पर बातचीत की जा रही है और बीजेपी को लगा था कि अब तो हमने उन्हें जैसे तैसे मनाकर राज्यसभा के लिए भेज दिया है और देते रहेंगे मजम्मा कि हाँ ठीक है कि भेज देंगे, आपको मंत्री बना देंगे, मंत्री बना देंगे, ये तमाम चीजें। इस पर भी शायद नीतीश कुमार कभी कोई विरोध दर्ज ना कराते। लेकिन जिस शर्त पर वो मुख्यमंत्री पद छोड़कर दिल्ली जाने के लिए तैयार हुए, राज्यसभा जाने के लिए तैयार हुए, वही शर्त अगर तोड़ दी जाए तो खबर थी कि तय कर लिया गया था। ये देखिए, हमारे 89 विधायक है, आपके 85 विधायक है, तय कर लीजिए मुख्यमंत्री अभी तक बने ही रहना है या फिर पार्टी से भी हाथ धो लेना है। क्योंकि सब जानते हैं पार्टी टूटने में ज्यादा देर नहीं लगती और जिसके हाथ में सत्ता हो उससे तो तोड़ो, वो अगर कोशिश करे तो बड़ा मुश्किल भी नहीं है उसके लिए। तो कुल मिलाकर ये सारा खेल चल रहा था। अब हुआ क्या, एक रिपोर्ट आ गई निकल के, पहले वो रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं। खबर है टीएमसी और शिवसेना के बाद अब जेडीयू की बारी, क्या ताश की पत्तों की तरह बिखर जाएगा कुनबा? जी हां, यह रिपोर्ट सीधे जो पटना है, पटना जनता दल यूनाइटेड से भेजी गई थी नीतीश कुमार के पास कि आप देख लीजिए ये होने जा रहा है। क्योंकि आपको दिल्ली में बैठे अपनी पार्टी के नेता तो बताने से रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो ऐसे में आप ये देख लीजिए ये सारी स्थिति बनी हुई है। खैर, इस रिपोर्ट ने बेचैनी क्यों पैदा की है, क्योंकि इसमें साफ साफ तौर पर लिखा क्या है, टीएमसी और शिवसेना के बाद जेडीयू की बारी है। अब इसमें खबर है कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की तर्ज पर बिहार में जेडीयू के संभावित बिखराव क्षेत्रीय दलों को कमजोर कर 122 का जादुई आंकड़ा छूने की बीजेपी की कथित रणनीति की चर्चा तेज है। विधानसभा में 89 सीटों वाली बीजेपी का लक्ष्य विधानसभा से लोकसभा तक पूर्ण वर्चस्व कायम करने का है, जिससे जेडीयू के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। इसमें बताया गया है कि 2025 में क्या हुआ था, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला था, 89 बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, 89 सीटें, जनता दल यूनाइटेड को 85 सीटें मिली थी। इसके अलावा सहयोगी दलों की बात की जाए तो लोकजपा रामविलास को 19 सीटें, जीतन राम मांझी की हम को 5 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें हाथ आई थी। खबर निकल कर आई कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कहा गया ऑफर कि भाई आइए आप हमारे साथ विलय कर लीजिए अपनी पार्टी का, हमारी पार्टी में सब ठीक हो जाएगा, है ना, आपके बेटे का मंत्री पद बना रहेगा। खबर निकल कर आई कि उपेंद्र कुशवाहा ने इसके लिए इनकार कर दिया, नहीं वो इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने क्लियर किया, नहीं भाई मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, मैं नहीं इसके साथ जुड़ने जा रहा। जैसी ये खबर निकल कर आई हड़कंप मच गया था और आखिरकार एमएलसी बनाया ही नहीं गया उनको। अब खबर है कि जीतन राम मांझी, इसके बाद अगर उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय कर लेते तो अगला नंबर जीतन राम मांझी की पार्टी का था, उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी का था, यानी चिराग पासवान की। यानी कुल मिलाकर ये तोड़नी थी, 28 सीटें और लानी थी। 89 में अगर 28 सीटें आप मिलाते हैं तो भी ये बहुमत के आंकड़े से बाहर रहते।
अब ये सीख यानी 122 सीटें चाहिए और रह जाती 117, यानी इन्हें 3 अलग अलग बार कोशिश करनी पड़ती। इन्होंने कहा 3 अलग अलग बार कोशिश करने से बेहतर है एक ही झटके में 85 सांसदों में तकरीबन 40 सांसद विधायक तोड़े जाए, माफी चाहूंगा 85 विधायकों में से 40 विधायक तोड़े जाएं जेडीयू में और आसानी से सेंधमारी करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई जाए, फिर कोई किसी के नखरे नहीं उठाने पड़ेंगे बिहार के अंदर। लेकिन इस तरह का ख्वाब पाल कर एक बहुत बड़ी गलती कर ली। यह कहा जा रहा है कि इस गलती ने बुरी तरह से फंसा दिया भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये रिपोर्ट जैसी ही वहां पर पहुंची यानी कि नीतीश कुमार के पास, उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है। पहले ये देखिए क्या हो रहा है, खबर निकल कर आई क्या होने वाला है। पहले अपने सबसे भरोसेमंद नेता से मिले, फिर जेडीयू दफ्तर पहुंच गए नीतीश कुमार। खबर निकल कर आई कि पहले नीतीश कुमार अपने भरोसेमंद नेता है वरिष्ठ नारायण सिंह से मिले कि भाई ये रिपोर्ट निकल कर सामने आई है, क्या है कैसे है। फिर अपने विधायकों को एकजुट किया और दफ्तर पहुंचकर अपने विधायक जो मंत्री भी हैं उनसे बातचीत की गई है। भारतीय जनता पार्टी को जैसे ही इस बात की सुगबुगाहट हुई कि अचानक से नीतीश कुमार पटना पहुंच गए और पटना पहुंचने के बाद वो अपने विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, एक एक विधायक जो मंत्री भी उनसे भी मुलाकात की जा रही है, पदाधिकारियों से बातचीत की जा रही है कि इस तरह की इंटरनल रिपोर्ट निकली, जबकि यही तो शर्त थी कि किसी भी तरह से पार्टी को नुकसान नहीं होगा। पार्टी को आधे से ज्यादा डेंट पहले ही लग गया जब से संजय झा जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बने, तब से ही एक डेंट लगा हुआ है। अब ऐसे में ये वाला डेंट झेलने की ताकत इस समय भारतीय जनता दल यूनाइटेड के पास नहीं थी। खबर यही थी कि इसी आधार पर उनको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजा था कि अब दिल्ली जाकर सियासत करिए, अब बीजेपी का वक्त है, वो अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। सम्राट चौधरी को बनाया वो बात अलग है, उनको लेकर खुद बीजेपी में भी नाराजगी है। लेकिन फिलहाल ये पूरा का पूरा सिनेरियो तैयार किया गया, एक तरीके से इसे धोखे और विश्वासघात के तौर पर जनता दल यूनाइटेड ने लिया है। इसीलिए जब बैठक का दौर शुरू हुआ, इस रिपोर्ट के आते ही जैसे ही पटना पहुंचे नीतीश कुमार और अपने विधायकों से मुलाकात की, भारतीय जनता पार्टी सख्ते में आ गई। बीजेपी मान मनोबल में जुटी हुई थी कि जो रिशफल होने जा रहा है उस रिशफल में कुछ बड़ा फैसला किया जाएगा, आपको मंत्री बनाया जाएगा, बड़ा ताकतवर मंत्रालय दिया जाएगा, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि जो शर्त पहली ही थी कि पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, उसी शर्त को तोड़ने का काम किया गया और यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसीलिए एक बड़ा ऐलान भी हो गया तुरंत ही। नीतीश कुमार के इस फैसले से हो सकता है बीजेपी को सियासी गणित बिगड़ सकता है, फेल हो सकता है। खबर निकल कर आई कि भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। उसका कहना है कि हम अलग हटकर चुनाव लड़ेंगे, हम इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने नहीं जा रहे। यह क्लियर कर दिया गया है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कि हम किसी भी कीमत पर इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने नहीं जा रहे, हम अलग चुनाव लड़ेंगे। दरअसल ये बिहार को लेकर नहीं है, बिहार को तो अभी होकर चुका है 2025 में। पंजाब में इस साल में ही चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है कि पंजाब में चुनाव का ऐलान हो सकता है और चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने का काम नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड करने जा रही है। यानी पहला ही मोर्चा, जो ये पूरे अलगाव वाली चीजें चल रही है उसके बाद पहला मोर्चा ही पंजाब को लेकर खोलने जा रही है। खबर यह भी है कि इसके बाद जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश में भी चुनौती देती हुई नजर आई। यानी कुल मिलाकर बीजेपी फंस गई। नमस्कार।